निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। वेद व्यास जी के आश्रम में एक दिन भीम है आए, कर सादर प्रणाम है उनके चरणों में शीश झुकाए। वेद व्यास जी उनको बोले कैसे भीम पधारे, लगता है कोई उत्सुकता है मन में आज तुम्हारे। बोले उनसे भीम है गुरुवर ठीक आपने जाना, यूं ही हुआ ना आपके आश्रम मेरा है आना। मेरे प्रश्न का उत्तर शायद आप ही दे पाएंगे, सही दिशा है गुरुवर शायद आप ही दिखलाएंगे। क्या है प्रश्न वेद व्यास जी पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बोले भीम ये गुरुवर मुझको पितामह ने समझाया, भ्राता युधिष्ठिर और माता कुंती ने भी बतलाया। अर्जुन द्रौपदी नकुल सहदेव सब व्रत करे एकादशी, कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखो तुम भी। कर सकता हूँ तपस्या मैं तो और करूँ पुण्यदान, किंतु एक दिन रह सकता ना बिना खान और पान। क्योंकि गुरुवर मेरे उदर में वृक नामक अग्नि है, बिन भोजन के एक दिन भी वो शांत न रह सकती है। किंतु वो सभी व्रत मुझसे रखवाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। वेद व्यास बतलाने लगे और भीम भरे हामी, एकादश व्रत जो ना करते होते नरकगामी। यदि स्वर्ग चाहते हो भीम और नरक से डरते हो, एकादशी का व्रत भीम तुम क्यों ना करते हो। भीम लगे हैं कहने मैंने आपको सब बतलाया, बिन भोजन के एक दिन भी ना मैंने कभी बिताया। महीने में 2 दिन रह सकता ना बिना पिए खाए, एक वर्ष में एक व्रत हो ऐसा कोई बतलाए।
व्यास जी भीमसेन को फिर ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। वेद व्यास जी भीमसेन को फिर तो रहे बताए, एक व्रत ही तो भीमसेन ऐसा है माना जाए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती, जितने एकादशी है सबसे उत्तम ये कहलाती। सभी एकादशी व्रत यदि तुम ना रख सकते हो, निर्जला एकादशी व्रत को भी जो करते हो, करने से यह व्रत सभी का फल मिल जाता है। विधि विधान से एक व्रत जो ये कर पाता है, परम धाम के अधिकारी वो माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। भीमसेन है गुरुवर आपने जो बतलाया, करने का इस व्रत को है मैंने संकल्प उठाया। एकादशी का व्रत सारे तो मैं ना कर पाता हूँ, निर्जला एकादशी का व्रत पर करना चाहता हूँ। पूर्ण विधि इस व्रत की गुरुवर आप मुझे बतलाए, ताकि पूरी हो जाए मेरी मन की इच्छाएं। दिखलाएंगे आप है गुरुवर मुझको मार्ग सही, विधि आप जो बतलाएंगे मैं तो करूँगा वही। वेद व्यास जी भीमसेन को विधि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। वेद व्यास ने भीमसेन को फिर ये बतलाया, दशमी के दिन रात्रि को ना जाए अन्न खाया। एकादशी को प्रातः काल जल्दी ही उठ जाइए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर करे स्नान आइए। पीले वस्त्र जो पहने तो अति उत्तम माना जाए, या वस्त्र हो साफ और सुथरे जो ही पहनना चाहे। श्री विष्णु भगवान की इस दिन पूजा करनी चाहिए, पीले फल और पीली मिठाई का ही भोग लगाइए। श्री विष्णु भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। आचमन के सिवा जल पीना भी वर्जित माना जाए, इसीलिए तो निर्जला व्रत ये भीमसेन कहलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले मंत्र, अन्न जल ग्रहण न करना चाहिए भीमसेन दिन भर। ब्राह्मण को भोजन करवा कर दे दे उचित दक्षिणा, जूता छतरी या बिस्तर भी चाहिए दान करना। जल से भरा हुआ कलश इस दिन दान किया जाता है, श्रद्धा भाव से इस व्रत की जो विधि निभाता है। मृत्यु के समय ना यमदूत पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। व्रती को तो पूरा दिन ना कुछ भी है खाना, द्वादश को प्रातः काल फिर जल्दी उठ जाना। जो संकल्प लिया हो मन में फिर उसको दोहराए, और भोजन के लिए सुबह किसी ब्राह्मण को बुलवाए। यथा संभव दे दान दक्षिणा, द्वादश के है दिन भीमसेन फिर कर सकते हैं आप भी खुद भोजन। पूरे वर्ष भर कर ना पाए चाहे कोई उपवास, निर्जला एकादशी व्रत है सब व्रतों में खास। दीर्घायु इस व्रत को करने वाले पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक व्रत करने से ही मिले सब व्रतों का फल, करते हैं जो व्रत का पालन रह करके निर्जल। निर्जला एकादशी व्रत ये इसीलिए कहलाए, भीमसेन और पांडव एकादशी भी बोली जाए। क्योंकि व्रत का संकल्प भीमसेन को दिलवाया, वेद व्यास जी के कहने से उन्होंने करना चाहा। क्योंकि भूखे भीमसेन कभी ना रह पाते थे, वर्ष भर में ही एक व्रत वो करना चाहते थे। निर्जला एकादशी व्रत इसलिए बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आए, निर्जला एकादशी व्रत तो वो ही कहलाए। महत्वपूर्ण है एकादशी वैसे तो भक्तों सारी, निर्जला एकादशी व्रत की महिमा है न्यारी। प्रसन्न होते करने से इसे खुद विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी अन्न धन का भक्तों को देती दान। हंस राज रलहन भी व्रत ये करता है हर बार, माँ लक्ष्मी की कृपा से है भरे हुए भंडार। डीएस पाल और फौजी सुरेश भी करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।